हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कॉमर्स की एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम एचएससी सीईटी, एचपीएससी पीजीटी, डीएसएसबी और यूपी पीजीटी टीजीटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस सीरीज़ में हम जो भी कॉमर्स में, चाहे वो अकाउंटिंग हो, बिजनेस स्टडीज़, एचआरएम, मार्केटिंग, स्टैटिक, बिजनेस लॉ, टैक्स, कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वन बाय वन। आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी। जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। अब हम इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में समझेंगे क्या होता है। टैक्स दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे किए जाते हैं, लाइक इनकम टैक्स। ये हर कोई पर्सन डायरेक्टली गवर्नमेंट को ही पे करता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को ना पे करके हम किसी बिजनेस को पे करते हैं और उसके बाद वो बिजनेस गवर्नमेंट को पे करता है। फॉर एग्जांपल, हमने कहीं पर खाना खाया किसी रेस्टोरेंट में और हम वहाँ पर जो जीएसटी पे करेंगे वो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं पे करते, वो हम उस बिजनेस या उस रेस्टोरेंट को पे करेंगे और आगे वो गवर्नमेंट को पे करेगा। तो इन्हें हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स कौन कौन से होते हैं? एंटरटेनमेंट टैक्स, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, कस्टम, एक्साइज, परचेज टैक्स, लग्जरी, वैट, लॉटरी। काफ़ी सारे इनडायरेक्ट टैक्स हैं जिनको अब इंडिया में ख़त्म करके एक टैक्स लगाया गया है जिसे हम बोलते हैं जीएसटी। जीएसटी किन पर लगाया गया है? जो गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई होती है उन पर जीएसटी लगता है। और इसमें किस किस को छूट दी गई है? पेट्रोलियम और अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इनके लिए एक अलग से टैक्स लगाया जाता है। ये सब जीएसटी के अंदर नहीं आती। और काफ़ी सारी आइटम है जो आगे हम डिस्कस करेंगे जो जीएसटी के अंदर नहीं आती। जीएसटी का लोगो क्या मीन्स, इसका मोटो क्या है? वन नेशन वन टैक्स। इसका मतलब कि पूरे नेशन वाइड में एक ही टैक्स लगेगा, चाहे वो कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स लाइक, चाहे वो स्टेट का हो, सेंटर का हो, यूनिट टेरिटरी का हो, उन सबको हटाकर अब एक ही टैक्स लगाया जाएगा जिसे हम बोलते हैं जीएसटी। अब हम जीएसटी की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। जीएसटी एक्ट सबसे पहले कब पास हुआ था? 24 मार्च 2017 को जीएसटी एक्ट पास हुआ था। उसके बाद ये लागू कब हुआ, इफेक्टिव में कब आया? 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी का सबसे पहले आइडिया किसने दिया था? इसे दिया था कलका टास्क फोर्स ने 2004 में। और जीएसटी को इम्पोज करने वाला पहला देश कौन सा है? फ्रांस, जिसने 1954 में जीएसटी को इम्पोज किया था। जीएसटी बिल लोकसभा में कब पास हुआ था? 8 अगस्त 2016 को। और जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन कौन होते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। इस टाइम हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारामन। और जो जीएसटी है उसके बिल पर प्रेसिडेंट ने कब साइन किया था? 8 सितंबर 2016 को। इंडिया जीएसटी को लागू करने वाला 161वां देश बना है। और जीएसटी का जो ड्राफ्ट तैयार किया था उसके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? असीम दास गुप्ता। और जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? वो है कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है जीएसटी। और जीएसटी को लागू करने वाला इंडिया में फर्स्ट स्टेट कौन सा है? वो है असम, जिसने अपने असेंबली में जीएसटी लेजिस्लेशन को पास किया था। और जीएसटी को पास करने के लिए कौन सा अमेंडमेंट एक्ट किया गया है? 101वां। जीएसटी में कुल कितने डिजिट होते हैं? 15 डिजिट होते हैं। और जीएसटीआई, इसकी फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब हम पढ़ेंगे फादर ऑफ जीएसटी। जीएसटी का फादर कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी जीएसटी के फादर हैं। जम्मू कश्मीर लास्ट स्टेट है जिसने जीएसटी को अप्लाई किया था। जीएसटी कितने टाइप का होता है? सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी। जीएसटी के 4 पार्ट हैं। सीजीएसटी क्या है? सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स, जो सेंटर के द्वारा लगाया जाएगा। एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो स्टेट के द्वारा लगाया जाएगा। आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो दोनों सेंटर भी और स्टेट भी मिलकर लगाएंगे। यूटीजीएसटी जो यूनियन टेरिटरी है वो लगाएंगी। अब हम जो इंडिया में टैक्सेशन सिस्टम है पहले कैसा था और अब जीएसटी आने के बाद क्या टैक्सेशन सिस्टम है उसके बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल, कोई प्रोड्यूसर है जो एक चेयर प्रोड्यूस करता है, तो जो प्रोड्यूसर से वो चेयर कहाँ पर जाती है? होलसेलर के पास, होलसेलर से रिटेलर के पास, रिटेलर से कंज्यूमर के पास। इस प्रकार उसका प्राइस कंज्यूमर को इतने में वो चेयर मिलती है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया में टैक्सेशन सिस्टम कैसे लगता है, पहले कैसे लगता था। फॉर एग्जाम्पल, हम 10% टैक्स मान लेते हैं। और जो प्रोड्यूसर है उसने चेयर बनाई है 50 रुपये की और उसने अब 50 रुपये का प्रॉफिट ऐड कर लिया, तो उसकी कीमत 100 रुपीज़ हो गई। अब वो 100 रुपीज़ पे टैक्स देगा, 10% 10 रुपीज़। अब इसकी कीमत होगी 110 रुपये। अब ये होलसेलर को बेचेगा 110 रुपये में। उसके बाद होलसेलर के पास ये जो चेयर है वो 110 रुपये में मिलती है। अब वो भी अपना प्रॉफिट ऐड करेगा 10 रुपये, तो इसकी कीमत कितनी हो जाती है? 120 रुपये।
अब ये 120 पर टैक्स देगा 12%, तो इसकी कीमत कितनी हो जाएगी 132 रुपये। अब ये रिटेलर को 132 रुपये में बेचेगा। अब एक रिटेलर को ये चेयर 132 रुपये में मिलेगी, तो ये भी अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, तो इसकी कीमत 142 होगी। और जो टैक्स 10% देगा वो 14.2, तो इसकी कीमत कितनी हो जाएगी 156.2। और रिटेलर 156.2 रुपये में कंज्यूमर को ये चेयर सोल्ड करेगा। अब हम पढ़ते हैं करंट सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। तो जीएसटी में टैक्स कैसे लगता है। जीएसटी में टैक्स जो वैल्यू ऐड की जाती है सिर्फ उसी पर टैक्स देना होता है। लाइक ये प्रोड्यूसर है, इसने जो चेयर है वो 50 रुपये की उसकी कीमत थी, मतलब कॉस्ट आई उसको बनाने में, वो 50 रुपये से अपना प्रॉफिट ऐड किया, तो इस प्रॉफिट पर उसे टैक्स देना पड़ेगा। जो 10% मान लेते हैं तो 5 रुपये हो गया, तो 100 रुपये, तो इसका ये टोटल वैल्यू कितनी होगी 105 रुपये। अब ये होलसेलर को 105 रुपये में बेचेगा। अब होलसेलर को 105 रुपये मिली है, अब ये 10 रुपये अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, तो इसकी कीमत 115 रुपये होगी। और 1 रुपये 10 रुपये में 10% जीएसटी 1 रुपये ये ऐड करेगा, तो इसकी कीमत 116 रुपये होगी। अब 116 रुपये में से रिटेलर को बेचेगा। अब रिटेलर क्या करेगा 10 रुपये अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, तो 126 रुपये इसकी कीमत होगी। अब ये 10 रुपये पर जो इसने प्रॉफिट ऐड किया इसी पर टैक्स देगा, वो 1 रुपया, तो इसकी कीमत 127 रुपये होगी। अब रिटेलर कंज्यूमर को 127 रुपये में बेचेगा। तो देखो कितना फ़र्क आया है जीएसटी से। जो प्रीवियस पहले टैक्स लगता था, पहले कंज्यूमर को चेयर 156 रुपये मिलती थी, आज वो चेयर 127 रुपये में मिलती है। इसका मतलब कि जीएसटी आने से फ़ायदा हुआ है सभी को, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे होलसेलर हो, चाहे रिटेलर हो, चाहे कंज्यूमर हो। अब हम जीएसटी की स्लैब्स रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। जीएसटी को 5 स्लैब्स रेट में डिवाइड किया गया है। एक है 0%, जिसमें जो इसेंशियल आइटम होती है लाइक मिल्क होता है वो 0% में आती है। जो कॉमन यूज आइटम होती है लाइक नट्स, शुगर, ये 5% के अंदर आती है। उसके बाद जो स्टैंडर्ड रेट है लाइक जो बटर होते हैं उनके लिए 12%। और जो बिल्कुल स्टैंडर्ड रेट है, जो मैक्सिमम जो सारी गुड्स सर्विस इनके अंदर नहीं आएंगी, वो 18% के अंदर आएगी। जो लग्जरी आइटम है उन और जो टोबैको है उन पर 28%। ये रेट चेंज होती रहती है, उनके अंदर जो भी आइटम है वो चेंज होती रहती है। आगे हम पार्ट 2 आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये मेरा कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और आगे हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड एंड स्टे सेफ। थैंक यू।